हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री दक्षिणामूर्ति सुदेशिकेन्द्रं द्वैपायनं सूत्रकृतं मुनीन्द्रं श्री शंकरं भाष्यकृतं यतीन्द्रं मद्देशिकञ्चापि नमामि नित्यं मद्देशिकञ्चापि नमामि नित्यम्। असंख्येय कल्याण गुणगण निलय आनंद कंदचिन मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की अहेतु की कृपा से पुनः एक बार फिर से मनुष्य जीवन का श्रेष्ठतम लाभ जिसको शास्त्र श्रवण कहा गया, उस पावन निमित्त से हम सबको उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस महत सौभाग्य के प्रति ईश्वर अनुग्रह ही एकमात्र कारण है, ऐसा स्मरण करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के पावन प्रसंग हैं। और कहा गया है, सकृत गीताम वसी स्नानम संसार मलनासनम। श्रद्धा और भक्ति पूर्वक जिस मनुष्य ने भगवद गीता रूपी ज्ञान गंगा में डुबकी लगाई अथवा अवगाहन किया, उसके संपूर्ण कलुष और कलमश प्रक्षालित होकर के मनुष्य अंततोगत्वा मोक्ष का उत्तम अधिकारी बन जाता है, क्योंकि यह शास्त्र मोक्ष शास्त्र है। आरंभ में यदि उसके पास मोक्ष प्राप्ति के लिए संपूर्ण योग्यताएं नहीं भी हैं, तो भी इसके श्रवण से, इसके पाठ से, इसके धारण करने से, इसको साधन के रूप में ग्रहण करने से अधिकारित्व संपन्न करके अंततोगत्वा ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाली दोनों प्रकार से फलदात्री है। क्योंकि बहुधा ऐसा होता है कि पहले साधनों की सिद्धि करनी पड़ती है, उसके अनंतर आपको फल की प्राप्ति होती है। परीक्षा पास करते हैं तब जाके नौकरी मिलती है। ये व्यवहार में इस प्रकार से होता है कि कोई कहे कि नहीं मैं तो बिना परीक्षा के ही नौकरी कर लूँ, तो नौकरी प्रदान करने वाला व्यक्ति कहेगा नहीं, आप पहले परीक्षा पास करें फिर आए तो आपको काम दिया जाएगा। जैसे व्यवहार में ऐसा होता है, परंतु भगवद गीता शास्त्र मोक्ष शास्त्र है। यहाँ अर्जुन को निमित्त बना करके योगेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है, परंतु केवल उपदेश अधिकारी अनधिकारी का विचार करके नहीं, जो मोक्ष रूपी उपदेश को सुनने के अभी अधिकारी नहीं हैं, उनके लिए भी गीता शास्त्र को आश्रय और साधन के रूप में ग्रहण करके इसमें बताए हुए कर्मयोग इत्यादि का संपादन करके मोक्ष तक पहुंचाने वाली है। अर्थात अकेले ही यह धर्म अर्थ काम मोक्ष और अंततोगत्वा चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि करने में सक्षम है। ऐसा एकमेव अद्वितीय साधन है। वेद रूपी साधन को आप ग्रहण करेंगे तो कर्मकांड के विभाग में जाकर के आपको कर्म ग्रहण करने पड़ेंगे, परंतु भगवद गीता संपूर्ण निश्रेयस तक पहुंचाने के लिए अकेली समर्थ है। ऐसी ज्ञान गंगा है। श्रीमद् भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के द्वारा उपदेश के रूप में अर्जुन को निमित्त बना करके कथन किया गया है। आरंभ में चर्चाएं चल रही हैं। 2 श्लोकों का उच्चारण के साथ हम लोग आगे प्रसंग को यथामति बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। संजय उवाच। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय संख्या 1 अर्जुन विषाद नामक योग है। श्लोक संख्या 2 और 3। संजय उवाच दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहतिं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हस्तिनापुर की
राजधानी है, धृतराष्ट्र है और संजय है, उन दोनों का संवाद है। भगवत गीता की जहाँ पर परंपराओं का आख्यान किया जाता है, केवल संजय ने धृतराष्ट्र को समाचार के रूप में सुनाया है, इतनी सी बात नहीं है। यह जो समाचार संजय उवाच ऐसा कह करके राजा धृतराष्ट्र के द्वारा पूछे जाने पर कि हे संजय, वहाँ के वृत्तांत आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, इन बातों को जिस प्रकार से कथन किया जा रहा है संजय के द्वारा, वो घटनाएं संजय अपने चक्षु से जो भगवान महर्षि वेदव्यास के द्वारा प्रदत्त थे, उन दर्शन करके आए हुए संजय के द्वारा समाचार के रूप में बताया जा रहा है। और घटनाएं जहाँ की है, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र की घटनाएं हैं। उसी युद्ध के मध्य में अत्यंत अनुग्रह और कृपा से अवतरित हुए परमात्मा के स्वरूप को देखने के अनंतर संजय के मन में भी उसको वर्णन करने का और समाचार संदेश के रूप में सुनाने की इच्छा थी। तभी दौड़ करके हस्तिनापुर राजा धृतराष्ट्र के पास आए थे। और धृतराष्ट्र तो अत्यंत अधीर हो करके प्रतीक्षारत थे ही कि कब मेरा संदेश वाहक संजय सारथी और मित्र आए मंत्री, फिर मैं उससे सारे वृत्तांत पूछूं। पर घटनाएं कुरुक्षेत्र की हैं। और कहा गया है कि किसी को ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है, ज्ञानादेव तु कैवल्यम, ये श्रुतियों के वचन हैं। जिन्होंने अत्यंत निष्ठा सहकारेण अपने वर्णाश्रम के धर्मों को अच्छी और भली प्रकार से संपादन करके, वैराग्य धारण पूर्वक संन्यास ग्रहण करके, महावाक्य इत्यादि जो शास्त्र की श्रुतियां हैं उनका श्रवण करके, महावाक्य से उत्पन्न जो ज्ञान है उसके द्वारा अपने आप को ब्रह्मत्वेन निश्चय किया हुआ है, उससे ज्ञान हो जाता है, मुक्ति होती है। ये घटना जहाँ की है उसका कहने का अभिप्राय है कि कुरुक्षेत्र जो है मुक्ति क्षेत्र है। ब्रह्म ज्ञानम गया श्राद्धम गोगृहे मरणम तथा वासः पुंसाम कुरुक्षेत्रे मुक्ति युक्ता चतुर्विधा। तो सबसे पहला ज्ञान अर्थात मुक्ति पाने का उपाय है ब्रह्म ज्ञान, जो श्रीमद् भगवद गीता उपदेश करके अर्जुन को भगवान मोक्ष तक पहुंचाएंगे। ऐसा ब्रह्म ज्ञान जो ज्ञान उपदेश नहीं भी प्राप्त करके कुरुक्षेत्र नामक पुण्य भूमि में यदि कोई सत्पुरुष, सद्धर्मी अथवा अत्यंत धर्मनिष्ठ पुरुष यदि निवास मात्र भी करता, तो भी उसको वहाँ शनै शनै अभिमुक्त क्षेत्र होने के कारण मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी महिमा से संपन्न स्थान की बात है। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होने में कोई संदेह नहीं है। और किसी को किसी योनि से छुड़ाना है अथवा इस प्रकार से पतन हुआ है, अधोगति हुई है, तो उसको भी गया इत्यादि क्षेत्रों में पिंडदान करके उस योनि से मुक्त करके उससे आगे बढ़ाया जाता है, उन्नत किया जाता है, ये भी बात है। परंतु कोई मनुष्य कुरुक्षेत्रे वासः पुंसाम, अत्यंत बुद्धिमान पुरुष जो धर्मिष्ठ है वह कुरुक्षेत्र की भूमि में जाकर के निवास मात्र भी करे तो भी उसके मुक्ति में संदेह नहीं है, ऐसा कहकर के क्षेत्र की महिमा के कथन में आई हुई है। अभिप्राय क्या हुआ कि अत्यंत साधन भी महिमा से युक्त है, जिस स्थान में उपदेश दिया गया है वो भी मुक्तिदाता है, और जो उपदेश दिया गया है वो तो साक्षात भगवान के श्रीमुख से निकले हुए उपनिषद रूपी गंगा है, जिसमें संपूर्ण अज्ञान और उसकी सारी संतति बह कर के नष्ट होने को तत्परी है। ऐसे सामर्थ्य से युक्त तीनों का संयोग और समायोजन कुरुक्षेत्र में हुआ है। स्थान मुक्ति प्रदायक है, परमात्मा मुक्ति प्रदायक हैं, उपदेश सुनने वाले अर्जुन भी अत्यंत विनय से युक्त हैं। ऐसा अद्भुत संयोग है, परंतु युद्ध का अवसर है। युद्ध का अवसर इसलिए है कि भगवान को इतनी आयोजना करनी पड़ी। युद्ध कराने में भी भगवान को तात्पर्य नहीं है, थोड़ा सा तात्पर्य ये अवश्य है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापन रूपी किंचित छोटे मोटे संकल्प भगवान के हैं, होने पर भी मुख्य और वास्तविक तात्पर्य
परित्राणाय साधूनाम, सज्जनों के कल्याण के लिए ही भगवान वहाँ इतनी सारी आयोजनों को करके उपस्थित हैं। सज्जन अर्थात जो मुक्त होना चाहते हैं, उन मुमुक्षु पुरुषों के लिए उपदेश देने के उपक्रम हेतु भगवान को इतनी सारी योजना बना करके वहाँ सारथी बन करके चुपचाप खड़े हैं। जहाँ तक चर्चा हम लोगों की हुई है कि संजय ने कहा धृतराष्ट्र को ये पूछने पर, ये कुछ आरंभ की बातें थी, वहाँ की परिस्थितियों को समझना जरूरी है और वहाँ के हेतु अर्थात कारणों को भी समझना आवश्यक है। यदि केवल दुर्योधन के संकल्प से युद्ध होता तो फिर तो अन्य प्रकार से युद्ध होता, अथवा धर्मवान पुरुष जो अर्जुन इत्यादि हैं या युधिष्ठिर हैं उनका भी संकल्प इतना कार्यकारी होता तो फिर युद्ध के आयोजन भिन्न प्रकार से होते। यहाँ केवल संकल्प ईश्वर और परमात्मा के संकल्प से ये सारी चीज़ें वहाँ व्यवस्थित होकर के मुक्ति क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पहुँच करके दोनों सेनाओं को आमने सामने खड़ा करके भगवान प्रतीक्षारत हैं कि कौन मेरे शरण में आता है और मुक्ति के लिए याचना करता है। चाहे किसी भी भाव से आए, भाव कुभाव अनक आलसौ, और चाहे शोक से आए, चाहे मोह से आए, चाहे अविद्या से आए, निमित्त कोई भी हो, भगवान प्रतीक्षारत हैं कि इस मुक्ति क्षेत्र में आकर के कौन मुझ परमात्मा से, संसार से, बंधन से, अविद्या से, अज्ञान से विजेता बनना चाहता है, कौन जीतना चाहता है, कौन हारना चाहता है। ये संपूर्ण भगवान की योजनाएं हैं, क्योंकि भूमि चयन करने में भगवान की इच्छा मुख्य रूप से कार्यकारी है। ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने का क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, वहाँ उपस्थित होने मात्र से ही मनुष्यों के मन में सद्बुद्धि इत्यादि उपस्थित होकर के वो शरण ग्रहण करता है। यद्यपि किंचित संस्कार तो होना आवश्यक है। अत्यंत संस्कार से हीन हो तो फिर शरण ग्रहण नहीं कर सकता, देख के भी नहीं देख सकता, अथवा सामने में पहुंच करके भी वो रास्ता बदल करके किनारे से चला जाता है। इसलिए संजय ने ये कहा कि हे धृतराष्ट्र, तब आपके पुत्र तो जैसे आप अंधे हैं, नेत्र से हीन हैं, वैसे ही आपका पुत्र भी अत्यंत मूढ़ है। ये भगवान, ये संजय कहना चाहते हैं। अब यद्यपि वो राजा के पद पर हैं धृतराष्ट्र, और दुर्योधन अपने आप को राजा मानते हैं, राजकुमार हैं, उन्होंने अपने अधीन में दुशासन को राजकुमार बनाया है। उससे भी ये पता चलता है कि दुर्योधन अपने आप को राजा मानते हैं, राजकुमार नहीं मानते हैं। परंतु संजय ये नहीं कह सकते कि आपका पुत्र अत्यंत मूढ़ है अथवा अज्ञानी है, पामर है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि राजाओं की मर्यादा है, व्यवहार की बात है। सज्जनों के मुख से इस प्रकार से कठोर और कटु शब्द निकलते भी नहीं हैं, उनका अभ्यास भी नहीं है। इसलिए संजय ने कुछ कुछ समाचार थोड़े ठीक प्रकार से देना चाहा और ये कहा कि हे धृतराष्ट्र, आपका पुत्र जो अपने आप को राजा समझते हैं, जिनका नाम दुर्योधन है, वो गुरु के पास गए, गुरु के पास गए। यहाँ तक भी बात अच्छी है। आचार्यम उपसंगम्य राजा दुर्योधन वचनम अब्रवीत, वचनों को कहा। क्या कहा? संजय ने धृतराष्ट्र को कहते हैं, पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम। श्लोक संख्या 3। व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। संजय ने कहा कि हे राजा धृतराष्ट्र, आपका पुत्र दुर्योधन गुरुजी के चरणों में जाकर के गुरुजी को ये कहा कि हे आचार्य, पश्य, आप देख लीजिए। ये है, अर्थात गुरु के पास जाकर के भी गुरुजी से ये नहीं पूछा है कि गुरुजी अब क्या करें। गुरुजी से ये परामर्श नहीं उन्होंने ग्रहण करना चाहा। गुरुजी द्रोणाचार्य को जबकि सेनापति बना करके रखे हुए हैं, सेनापति बनाने भविष्य में बनाएंगे, अभी तो भीष्म को सेनापति बनाया गया है। तो आचार्य के पास जाकर के, और एक भी बात आचार्यों ने तो ऐसा भी कहा कि युद्ध का समय है और सेनापति भीष्म हैं, उनके पास दुर्योधन नहीं गए, गुरुजी के पास गए। गुरुजी के पास जाकर के आदेश देने के भाव में कहा कि पश्य, हे गुरुजी, ये देख लीजिए। तो गुरुजी ने पूछा कि क्या देखें, तुम्हारे पिता के समान मैं अंधा हूँ क्या कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो तुम बताने के लिए आ रहे हो। ये बात विशेष रूप से स्मरण करने की है कि संजय ने दुर्योधन के लिए कहा कि आपका पुत्र जाकर के गुरुजी को कहा कि पश्य,
देखिए गुरुजी। तो द्रोणाचार्य ने कहा देख तो रहा हूँ, देख रहा हूँ, क्या मैं नेत्र बंद करके समाधि लगाया हूँ क्या? देखो हाथ में धनुष बाण हमने भी ले रखा है, रथ के ऊपर मैं भी उपस्थित हूँ, शंख घंटा जब बजाया जाएगा ध्वनिया और भेरी युद्ध के, तो मैं भी उसको बजाने के लिए तत्पर हूँ। परंतु फिर से तुम कहते हो कि देखिए पश्य, तो क्या देखूं? दुर्योधन ने कहा कि ये देखिए आपका शत्रु और उसका पुत्र। कौन है मेरा शत्रु और पुत्र? ये जो विपरीत में है पांडुपुत्राणाम, पांडवों के पुत्रों को देखिए। सबसे पहले ये दुर्योधन ने कहा। गुरुजी ने विचार किया, गुरु द्रोणाचार्य ने, उन्होंने कहा चलो मूढ़ पुरुष है, पिताजी के नेत्र नहीं है, तो इसलिए जीवन भर भी इसका अभ्यास बना हुआ है, देखो पिताजी, देखो पिताजी, ऐसा कह करके शिकायत करने की। और वही आदत अभ्यास मेरे पास भी आकर के कहता है कि मुझे भी देखो देखो, देख सुन समझ इत्यादि करने का तो मेरा गुरु होने के कारण अभ्यास ही है ना, अलग से देखने की आवश्यकता नहीं है। देखना अर्थात देख सुन करके समझना। तो जो बड़े बूढ़े हैं, जो अग्रज हैं, जो महनीय हैं, जो थोड़े बुद्धिमान हैं, विचारशील हैं, वो सभी चीज़ों को देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। उनको अरे सुनिए, अरे समझिए, अरे आप जानते नहीं हैं, ऐसा कह करके शिकायत करने की अपेक्षा नहीं रहती है। परंतु अज्ञानी जो होते हैं, छोटे जो होते हैं, अल्प बुद्धि वाले होते हैं, वो सोचते हैं कि चलो चलो देखिए देखिए देखिए, ऐसा कह करके दिखाना और समझाना चाहते हैं बड़ों को। जैसे बालक अपने पिता को समझाना चाहता है अथवा अपनी माता को समझाना चाहता है, छोटा भाई बड़े भाई को समझाना चाहता है। तो व्यवहार में भी ये देखा जाता है कि देखो देखो, ऐसा कह करके शिकायत लेकर के जैसे पहुंचा जाता है, वैसे ही दुर्योधन भी गुरुजी के पास जाकर के कहा कि पश्य, हे गुरुजी देखिए। गुरुजी ने कहा हाँ मैं ठीक देख रहा हूँ। क्या देख रहे हैं? दुर्योधन ने कहा सबसे पहले तो देखिए ये पांडुपुत्राणाम, पांडव जो पांडु के पुत्र हैं उनको देखिए। गुरुजी ने विचार किया कि देखो इसका पिता पूछता था कि मामका पांडवाश्चैव, धृतराष्ट्र ने भी बिल्कुल यही पूछा था कि पांडवा अर्थात पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो वही संस्कार दुर्योधन के पास बिल्कुल फोटोकॉपी की तरह आए हुए हैं। यद्यपि धृतराष्ट्र पांडु ऐसा नाम ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनके छोटे भाई थे, इसलिए कह सकते हैं कि मेरे छोटे भाई जिसका नाम पांडु था उसके पुत्र जो 5 हैं, ऐसा कह करके वो नाम ले सकते थे। उसमें मर्यादा भंग होने वाली कोई बात नहीं थी। थोड़े से बात संस्कारों की है, कैसे संस्कारों का संक्रमण होता है मनुष्यों में। तो यहाँ पर दुर्योधन के पिता जो धृतराष्ट्र हैं उन्होंने भी यही शब्द उच्चारे थे कि पांडवा, पांडुपुत्र, ये जो 5 हैं युधिष्ठिर आदि। वही बात यहाँ पर संजय ने कहा कि जैसे आपने कहा पांडवा, तो उन्होंने भी, दुर्योधन ने भी गुरुजी के पास जाकर के यही कहा पांडव अर्थात पांडु के पुत्र। परंतु दुर्योधन के लिए पांडु का नाम लेना ये किसी भी तरह मर्यादा की दृष्टि से भी उचित नहीं है, क्योंकि उनके तो बड़े हैं, उनके चाचा हैं, बड़े पिता के भाई हैं। परंतु दुर्योधन ने संस्कार वसात जो पिता से आई हुई बात है उसको कहा कि हे गुरुजी देखिए ये पांडु पुत्र। अब ये बात व्यवहारिक दृष्टि से भी इतना अमर्यादित है कि आप अपने पूर्वजों का नाम लेकर के उनके लड़के, भाई उनके लड़कों के कुछ नाम धाम है कि नहीं, उनके लड़कों की कोई कीर्ति है कि नहीं, उनके लड़कों का अपना सामर्थ्य वैभव है कि नहीं, उनके लड़कों का कोई पुरुषार्थ इत्यादि है कि नहीं। पंडे पुरोहित ने नाम तो उनका भी रखा होगा। तो दुर्योधन ने युधिष्ठिर का नाम लेना भी अपने लिए हीनता समझी कि अरे युधिष्ठिर का क्या नाम, भीम, अर्जुन इत्यादि इत्यादियों का भी उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया कि ये देखिए ये जो युधिष्ठिर हैं उनके अधीन में रहने वाली अथवा अर्जुन के द्वारा निर्देशित होने वाली या भीम के द्वारा जो वशीभूत हैं। आगे जाकर के थोड़ी बातें इस प्रकार से संकोच हुआ दुर्योधन को, तो बलम भीमाभिरक्षितम ऐसे कह करके एक नाम लेंगे। परंतु आरंभ में उन्होंने जाकर के युधिष्ठिर इत्यादि के जो पिता हैं और दुर्योधन के लिए भी अत्यंत पितृतुल्य हैं, उनके लिए भी दुर्योधन ने कहा कि ये पांडु पुत्रों को के सेना को आप अनीकम अर्थात सेना, ऐसा दुर्योधन ने कहा। जैसे पिता के संस्कार वैसे ही पुत्र में भी संस्कार आए।
तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा पांडवों के पुत्र कौन कौन से हैं, जरा वो तो बताओ। ऐसा कह करके पूछना मन में चाहते थे, परंतु वाद विवाद का अवसर नहीं था, वो तो युद्ध का समय है। इसलिए गुरुजी ने भी उसकी बातों को सुना, सुन करके कोई उत्तर नहीं दिया। दुर्योधन ने कहा पश्य हे गुरुजी आप देखिए, आहे आचार्य महतिम चमुम, यह जो महत अर्थात बड़ी सी चमुम, चमुम अर्थात सेना, इसको हे आचार्य चरण आप इसको देख लीजिए, जो महती चमू है और अत्यंत सुदृढ़ तरीके से व्यूह रचित है, और द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता व्यूढ़म, आपका जो शत्रु है जिसका नाम द्रुपद है, उनके जो पुत्र हैं जिनका नाम धृष्टद्युम्न है, उनके द्वारा, उनको सेनापति बनाया गया था पांडवों का, उनके द्वारा यह व्यूह रचित सेना के समूह को हे गुरुजी आप देखिए। ऐसा कहकर के दुर्योधन ने आश्चर्य प्रकट करते हुए गुरुजी के पास अर्थात द्रोणाचार्य के पास निवेदन किया। आचार्यों ने ऐसा स्मरण किया है कि दुर्योधन को अत्यंत आश्चर्य हुआ इस महतिम चमुम को देख करके, अर्थात ये जो विशाल सेना पांडवों की थी, इसको देख करके अत्यंत आश्चर्य हुआ कि अरे इनके पास तो इतनी सेना होने की कोई बात नहीं थी। क्योंकि घटनाएं जिस प्रकार से महाभारत की आती हैं, युद्ध की जब तैयारी होने को था, शुरुआत हो चुकी थी, दोनों पक्षों ने अपने अपने सैनिकों को एकत्रित करना, संबंधियों को खोजना आरंभ किया था, तो दुर्योधन की व्यवस्था ऐसी थी कि वो चाहते ही नहीं थे कि पांडवों के पक्ष में कोई एक भी राजा अथवा सैनिक या उनकी टुकड़ी या समूह उपस्थित हो। दुर्योधन ऐसा चाहते थे कि कोई भी उनके लिए वहाँ सहयोग करने के लिए उपस्थित हो ही न, ऐसी उन्होंने व्यवस्था बना करके रखी थी। प्रसिद्ध रूप से महाभारत के युद्ध में हम सभी लोग जानते हैं, पढ़ने में यह आता है कि 18 अक्षौहिणी सेना, उसका परिमाण बताया गया है। 18 अक्षौहिणी सेना है जो दो पक्षों में बटी हुई है। कौरवों के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना है और पांडवों के पक्ष में 7 अक्षौहिणी सेना है। अब भला बताइए, इन्होंने जाकर के दुर्योधन ने आचार्य को कहा कि हे आचार्य आप पश्य ये ताम, ये जो सेनाओं की टुकड़ी और समूह 7 अक्षौहिणी सेना का समूह है, इसको आप देखिए। ऐसा कह करके उन्होंने कहा तो द्रोणाचार्य ने कहा हाँ मैं देख रहा हूँ, पर पूछने का आश्चर्य का भाव क्या था कि इनके पास इतनी सारी सैनिक की व्यवस्था और संख्या कहाँ से आ गई। आश्चर्यजनक, अपनी 11 अक्षौहिणी सेना को महतिम चमुम, बड़ी सेना है, बड़ा समूह है, ऐसा उन्होंने नहीं देखा। जो पांडवों के पास थोड़े थे, कम थे, 7 अक्षौहिणी सेना को ही इन्होंने महत कहना चाहा, क्योंकि इन्होंने सारी व्यवस्था ऐसी कर रखी थी कि सैनिकों का समूह पांडवों के पास न जाए, क्योंकि पांडव लोग तो वन में रहते थे। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त करके आए थे, और राजा दुर्योधन इस भ्रम में थे कि पांडव लोग जंगल में हैं 12 वर्ष से, तो अब तो उनको नाम लेने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि कोई आकर के उनको कर चुकाया नहीं, कोई आकर के नमन वंदन किया नहीं, कोई आकर के उनसे परिचय बढ़ाया नहीं, अत्यंत अज्ञातवास में थे, इसलिए उनके पास तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। ऐसा सोच करके इन दुर्योधन ने विचार किया था, इनके पास सेना तो हो ही नहीं सकती, ऐसा उनका मानना था। और जहाँ जहाँ उनके सेनाओं का समर्थन युधिष्ठिर को प्राप्त होने की संभावना थी, उनको भी राजा दुर्योधन ने पहले से ही व्यवस्था करके काट रखा था। ये बात आती है महाभारत में। सबसे बड़ा सहयोगी, पांडवों के सहयोगी थे भगवान श्री कृष्ण, और उनके पास प्रसिद्ध रूप से नारायणी सेना थी, आप जानते हैं, हम लोग जानते हैं सभी लोग। और भगवान की जो नारायणी सेना थी वो अपराजेय थी। तो ये दुर्योधन जानते थे कि और कोई सहयोग करे न करे पांडवों को, द्वारकाधीश कृष्ण अवश्य ही इनका सहयोग करेंगे, और उनके अपने सारे सैनिकों की जो शक्ति है वो अवश्य ही पांडवों को प्रदान करेंगे। ऐसा जान करके पहले से ही अत्यंत चतुरता और बुद्धिमता से युक्त होकर के ये दुर्योधन भगवान के पास गए थे। ये कथा आप लोगों ने बार बार सुनी है। अर्जुन तो थे ही द्वारका में, और इधर से दुर्योधन भी चले गए थे।
जाकर के उन्होंने अपना भगवान से निवेदन किया था कि मैं आपसे सहयोग मांगने आया हूँ। भगवान ने कहा हमारे द्वार से कोई विमुख और खाली हाथ आज तक लौटा हो ऐसी अपकीर्ति हमारी नहीं है। याचना करो, हाथ फैलाओ। यद्यपि राजा हो, तुमको याचना करने की बात नहीं है, परंतु परिस्थिति प्रतिकूल होने पर समय क्या नहीं कराता। राजा हो, युद्ध का अवसर है, इसलिए तुम कुछ याचना करने आए हो तो मांग लो। उसमें भी विवाद हो गया था ये कि अर्जुन पहले याचना करें कि दुर्योधन याचना करें। तो दुर्योधन ने यही कहा था कि मैं पहले आया हूं, पहले लाइन में 1 नंबर मेरा है, तो मुझे मिलना चाहिए अवसर। ऐसा कह करके द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण से अनुनय विनय करके, वाद करके, छल बल से, जैसे भी करके भगवान की 2 अक्षौहिणी सेना, जो नारायणी सेना थी, जो अपराजय थी, जो अलौकिक थी, परलोक से आई हुई थी, दैवीय शक्ति से संपन्न थी, संसार के किसी सैनिक से हारने वाली नहीं थी, केवल उसको कोई हरा सकता था तो भगवान हरा सकते थे। वो संपूर्ण सेना, नारायणी सेना अर्थात भगवान की जो शक्ति थी वो मायिक थी, कोई लौकिक भौतिक और पार्थिव सैनिक और अस्त्र शस्त्र नहीं थे वहाँ। उसको भी दुर्योधन ने अत्यंत छल से भगवान को के सामने जाकर के हाथ पसार करके याचना करके मांग करके लाया था। तो इसलिए यहाँ देख करके आचार्य के पास जाकर के कहा, गुरुजी देखिए देखिए देखिए, इन पांडवों के पास इतने सैनिक कहाँ से आ गए। पश्चैताम पांडुपुत्राणाम, इन पांडुपुत्रों को देखिए जो अभी वन से आए हैं, अभी इनका कोई परिचय नहीं था, अभी इन लोग राजा भी नहीं थे, अभी इनको किसी को गद्दी भी प्राप्त नहीं हुई थी। इन लोग जन समुदाय से, जनपद से दूर जंगल में रहते थे। बताइए बताइए, इनको देखिए पांडुपुत्राणाम, और इनकी महतिम चमुम बड़ी सी सेना को देखिए गुरुजी, ये कहां से आए। ये शिकायती बालकों के शिकायत हैं। जैसे आप किसी चीज का बंटवारा कर दें तो जो लोभी होगा, जो लालची होगा, जो परांगमुख होगा, उसको दूसरे के हिस्से बड़े दिखाई देते हैं। ये व्यवहार में भी होता है। आप बंटवारा कर दें, 2 भाई भाई का बंटवारा कर दें, खेती है, जमीन है, अथवा संपद है, अथवा आपका आधुनिक मत में इन्वेस्टमेंट इत्यादि हैं, पैसे हैं, अथवा आपका विनियोग है, अथवा विदेश में खरीदी हुई संपत्ति है, जो कुछ भी आप हैं बंटवारा कर दें तो एक भाई को लगेगा, यदि लालची होगा तो कहेगा कि अरे उसको ज्यादा मिल गया। और 2 गाड़ियां हैं, आपने एक एक दे भी दिया, अरे वो पुरानी गाड़ी मुझे दे दी और नई गाड़ी अमुक भाई को दे दिए। तो दूसरे के पदार्थ, वस्तु इत्यादि को देखने का अर्थ, जिसके दृष्टि में लालच है, जिसके दृष्टि में छल कपट है अंतस में, वो व्यक्ति सदैव दूसरे के पदार्थों को देख करके शिकायत करता रहता है। ये स्वभाव है, और ये स्वभाव कभी भी दुर्योधन का जाने वाला नहीं है, और वैसे भी स्वभाव किसी का जाता नहीं है। जो स्वभाव है जन्म से रहता है, जन्म जन्मांतर के रहते हैं। प्रकृति स्तम नियोक्षति, ऐसा कह करके भी भगवान ने, निग्रह किम करिष्यति, ऐसा कह करके भगवान ने भी प्रकृति स्वभाव के संबंध में भगवत गीता में आगे के प्रसंगों में कहा है। पर यहाँ दुर्योधन ने देखा पांडवों की महती चमुम, तो गुरु आचार्य द्रोण ने पूछ लिया कि महतिम बड़ी भारी विशाल सेना है, ऐसा कहते हो दुर्योधन, कितने हैं उनमें। तो दुर्योधन ने कहा कि 7 अक्षौहिणी सेना उनमें है, और तुम्हारे में, कहे हमारे में 11 हैं। अच्छा भैया, तो आपके 11 अक्षौहिणी सेना थोड़ी है, और ये पांडवों के पास जो 7 अक्षौहिणी सेना है वो क्या महतिम चमुम है, वो बड़ा है, उसको ज्यादा मिल गया, उन्होंने कोई छल बल से प्राप्त किया। होने तो चाहिए थे पांडवों के पास 9 अक्षौहिणी सेना और कौरवों के पास 9 अक्षौहिणी सेना, तब जाकर के बराबर का युद्ध होता। आपके पक्ष में भी, जैसे आजकल वो क्या क्या सब खेल खेलते हैं, क्रिकेट आप खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, अथवा कोई भी खेल खेलते हैं, तो दोनों तरफ बराबर की संख्याओं में खिलाड़ी होते हैं। और कोई कहे कि नहीं नहीं भाई, मैं तो 15 खिलाड़ी लेकर के खेलने उतरूंगा और आप उतरिए 11 लेकर के, तो लोग कहेंगे नहीं, ये तो भेद है, ये तो सामंजस्य नहीं है, इसमें तो अंतर है, आपके ज्यादा और मेरे कम, ऐसे तो खेल नहीं हो सकता। खेल हो, युद्ध हो, अथवा मल्ल युद्ध भी हो, तो इस प्रकार के प्रतिस्पर्धा में समसंख्यक होना जिस प्रकार से व्यवहारिक दृष्टि से उचित होता है, तो पांडवों के पक्ष में भी 9 और कौरवों के पक्ष में भी 9 अक्षौहिणी सेना होने चाहिए थे। परंतु दुर्योधन ने अत्यंत छल करके भगवान की 2 अक्षौहिणी सेना को याचना करके लाया, तो इसके 2 ज्यादा हो गए।
और 2 अक्षौहिणी सेना जो पांडवों के सहयोग के लिए नहकुल और सहदेव के मामा थे, जिनका नाम शल्य था, वो दूर देश से आ रहे थे, पूर्वोत्तर से। तो उनको भी बीच में ही दुर्योधन ने एक प्रकार छल छद्म से छीन लिया था, ये भी कथा आती। और दुर्योधन ने जब युद्ध की तैयारी हो गई तो पांडव तो धर्मिष्ठ थे, वो तो शांत होकर के बैठे हुए थे, बहुत ज़्यादा तैयारी वो नहीं कर रहे थे। जो धर्म के अनुकूल थे, जो सज्जन थे, वही लोग उनका सपोर्ट कर रहे थे, और वो भी उनका समर्थन भी कैसा, तो मन मन में समर्थन होता है। जो सज्जन होते हैं अस्त्र शस्त्र लेकर के तो निकल नहीं सकते, मन से, बुद्धि से अथवा संकल्प से आपका सहयोग करते हैं तो करते हैं। वो कोई तत्काल लेकर के अस्त्र शस्त्र निकले नहीं थे, परंतु मामा थे इन पांडवों के, तो वो दूर से 2 अक्षौहिणी सेना लेकर के, अक्षौहिणी की संख्या पुराणों में और महाभारत में विस्तार पूर्वक है, तो ये सब आया हुआ था। तो वो लेकर के आए थे। दुर्योधन ने क्या व्यवस्था बना करके रखा था कि जो भी सैनिक युद्ध में भाग लेने के लिए अपने अपने देश, नगर, जनपद इत्यादि से निकल करके कुरुक्षेत्र की ओर कूच कर रहे थे, निकल करके आने को थे, तो दुर्योधन ने अत्यंत राजनीतिक चातुर्य का परिचय देते हुए उन सैनिकों के लिए मार्ग में रुकने की, आहार विहार की, सत्कार के, मनोरंजन के अनेक प्रकार के सुविधाएं खड़ा करके रखा था। क्यों? क्योंकि इसको पता था कि जो भी आएगा तो सब मेरे ही पक्ष में होने चाहिए। गलती से भी पांडवों के पक्ष में हो गए, उनकी दीनता हीनता देख करके, उनकी सज्जनता देख करके, उनका धर्म देख करके फिर कोई उनके पक्ष में न हो जाए, ऐसा सोच करके छल के कारण दुर्योधन ने मार्ग में ही वो उनके शल्य की जो 2 सेना थी उनको अपने पक्ष में करने के लिए मार्ग में सत्कार की व्यवस्था बनाई थी। और उधर से आ रहे थे सैनिकों को लेकर के, मार्ग में देखा कि अरे रुकने की व्यवस्था बनाई गई थी, अब पता नहीं था कि किसकी है। उन्होंने सोचा हो ना हो युधिष्ठिर ने हमारे लिए व्यवस्था बना करके रखा है, ऐसा सोच करके उसका सत्कार ग्रहण कर ली। सत्कृत होते 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 जब पहुंचे यहाँ युद्ध की भूमि में, तब तो दुर्योधन आगे जाकर के नमस्कार किए, आइए मामा श्री, आपकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, रास्ते में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अमुक व्यवस्थापक हमने नियुक्त करके रखा था आपके लिए, ये पानीय पदार्थ थे, ये आपके मनोरंजन थे, वो सब मेरी व्यवस्था थी, क्योंकि आप, मैं जानता हूं कि हमारे प्रति स्नेह रखते हैं, आप अवश्य ही मेरे पक्ष से युद्ध करेंगे। ऐसा छल छद्म करके 2 अक्षौहिणी सेना जो पांडवों के पक्ष में होती, उसको दुर्योधन ने छल बल से अपने पक्ष में कर लिया था। तो 4 अक्षौहिणी सेना इसके पास अतिरिक्त थी। तो 11 कौरवों के पास और 7 पांडवों के पास, इस प्रकार से सेना के विभाग वहां पर कथन किए गए हैं। अब भला बताइए, दुर्योधन जाकर के गुरु के पास क्या कहते हैं कि हे गुरुजी, देखिए 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 इसके पास कितना है, कितना है भाई? तो इतनी सारी संख्या, 7 अक्षौहिणी सेना खड़ी है। गुरुजी ने कहा कि भाई जैसे तुम्हारे पास खड़ी है वैसे उनके पास भी खड़ी है, जैसे तुम्हारे पास सामर्थ्य सेना युद्ध के समय होने चाहिए वैसे उनके पास भी होने चाहिए, क्योंकि बात युद्ध की है ना। गुरुजी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। आचार्य द्रोण ने चुपचाप दुर्योधन की बात को सुन लिया, क्योंकि वो जानते थे कि ये शिकायत लेकर के आया हुआ है और मन में कपट भरा हुआ है, और इनको उत्साह देने के लिए आया था कि देखिए ये जो छोटी सी सेना दिख रही है। अच्छा, इसमें विशेष बात यह है कि दुर्योधन ने देखा, क्या देखा तो क्या है, सेनाओं को देखा, सैनिक को देखा, उन्होंने उसकी बड़ी भारी विशालता को देखा, जबकि दुर्योधन की अपेक्षा से तुलना करने पर पांडवों की सेना कोई बड़ी संख्या में बड़ी नहीं थी, पर आचार्यों ने कहा कि गुणों में बड़ी थी ना। संख्या में बड़ी नहीं थी परंतु वह सामर्थ्य में बड़ी थी। संख्या में बड़ी सेना कौरवों की थी, इसके पक्ष में थे, दुष्टों की संख्या ज्यादा थी, परंतु भगवान उनके पक्ष में थे, उनके पक्ष में धर्म अधिक था, उनके पक्ष में दैवीय गुण अधिक थे, उनके पक्ष में सात्विकता थे, और उनके पक्ष में जो भी लोग थे तन मन धन से जुटे हुए थे, विश्वास पात्र थे, और पांडवों के पक्ष में जो भी थे अत्यंत अनुशासित थे, अत्यंत धर्मिष्ठ थे। परंतु दुर्योधन ये बात जानते थे कि मेरे पक्ष में जो भी लोग हैं वो कोई धर्मिष्ठ भी नहीं है,
अनुशासित भी नहीं है, वो उतना बलशाली भी नहीं है और उतना विश्वास का पात्र भी नहीं है। ये बात दुर्योधन अच्छी तरह जानते थे, इसलिए पांडवों की छोटी टुकड़ी को देख करके भी उनको उसने महतिम चमुम, ये तो बड़ी भारी सेना जमा हो गई, ऐसा कहकर के उनके मन में भय हो गया। तब गुरुजी के पास गए। सदैव ऐसा होता है कि जिसके पक्ष में धर्म है वो धर्म संख्या में कम होने पर भी स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। भगवान यही कहेंगे कि हे अर्जुन, धर्म का अनुष्ठान, अपने स्वकर्म का अनुष्ठान थोड़ा भी कर लोगे तो ये मृत्यु रूपी महाभय से तुमको पार कराने वाला होगा। ऐसा भगवान भविष्य में भगवत गीता में आगे जाकर के कथन करेंगे। पर यहाँ तो बात दुर्योधन की है। दुर्योधन ने देखा कि महतिम चमुम, ये बहुत बड़ा समूह एकत्रित हो गया पक्ष में। ऐसा देख करके जो अधार्मिक है, जो धर्म से हीन है, वो धर्म को देख करके भयभीत रहता है। असुरों की सेना अनंत है और देवताओं की संख्या है 33। आदिकाल से देवासुर संग्राम से इसी प्रकार से व्यवस्था चल करके आई हुई है कि असुर तो मर मर करके फिर से संजीवनी विद्या से जीवित होते हैं और उनकी संख्या भी बहुत विस्तार है। अस्त्र शस्त्र भी उनके अत्यंत भयंकर प्रकार के हैं। वो ज्यादा युद्ध इत्यादि के अनुकूल गुणों से भी संपन्न है, तामस है, रजस है। और जो धर्मिष्ठ होगा वो सात्विक होगा, चुपचाप खड़ा होगा, संयत होगा, सदाचारी होगा। परंतु उनके पक्ष में सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी कि धर्म अर्थात परमात्मा होंगे। परंतु अज्ञानी दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर दिखे नहीं, उनको बस समूह के रूप में सेना दिखी। अभी थोड़े से लोगों का यहाँ अगले श्लोकों में नाम भी लेंगे, साथ में और 2 श्लोकों की चर्चा है। श्लोक संख्या 6 तक की बात है। पश्यताम क्या कहा, ये बात मुख्य रूप से चर्चा हो रही है कि राजा दुर्योधन ने जाकर के अपने आचार्य के पास का पश्य, हे गुरुजी आप देखिए। किनको देखें? ये पांडुपुत्राणाम, इन पांडुपुत्रों को देखिए। तो गुरुजी ने पूछा कोई पांडवों का युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन कोई सेनापति बना है क्या कि उसको देखें? तो उसने कहा दुर्योधन, नहीं, सेनापति तो नहीं बना है। सेनापति तो आपका जो शत्रु है द्रुपद, उस द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न बने हुए हैं और वो आपका पुत्र भी है। वो द्रुपद का पुत्र जो है आपका शिष्य है गुरुदेव, परंतु शिष्य होकर के आपके आदेश का उल्लंघन करके, गुरु से द्रोह करके, आपके साथ घात करके देखिए पांडवों के पक्ष में जाकर के खड़ा है और अपने आप को बहुत ही धीमता, बुद्धिमान समझता है। ऐसा कहकर के शिकायत लेकर के दुर्योधन गुरुजी के पास गए। बात यह है कि वह द्रोणाचार्य के प्रति भी मन में थोड़ा संदेह रखते हैं कि गुरुजी पता नहीं पांडवों को देख करके, अथवा उनके पक्ष में भगवान देख करके, अथवा उनकी धर्मनिष्ठता देख करके, अथवा उनके लिए अन्याय हुआ है, पांडवों के साथ छल हुआ है, उनके साथ अनावश्यक रूप से अत्याचार होकर के जंगल में उनको रहना पड़ा है, ऐसा कह करके, अथवा अर्जुन को देख करके उनके प्रति स्नेह इत्यादि से वशीभूत होकर के कहीं आचार्य द्रोण अपना पक्ष बदल करके फिर से पांडवों के में न चले जाएं, इसलिए आकर के कहा गुरुजी देखिए पांडवों के पास तो पहले से ही बड़ी सेना है। यदि आप पक्ष बदलने का सोच रहे हैं तो आपको ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास पहले से बहुत बड़ी सेना है। आप चले जाएंगे, वो भी आपके शिष्य हैं, जा सकते थे। जा सकना एक बात है और दूसरी बात है कि दुर्योधन के मन में अपने गुरु के प्रति भी विश्वास नहीं है, भीष्म के प्रति भी विश्वास नहीं है। वो ये सोचते हैं कि कब स्नेह से कातर हो जाएं पांडवों को देख करके। नहीं देख रहे हैं तो अलग बात है, परंतु देख रहे हैं तो कब स्नेह के वशीभूत होकर के फिर से चले न जाएं, ऐसा सोच करके दुर्योधन सबको मनाने के लिए अत्यंत राजनीतिक और कूटनीति का परिचय देते हुए, भीतर में छल छद्म रखते हुए आचार्य द्रोण के पास जाकर के कहा, हे गुरुजी देखिए। तो गुरुजी ने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। क्या देखते हैं? तो गुरु तो सैनिक नहीं देखेंगे, वो तो सारथी देखेंगे। और दुर्योधन तो विचार करने लगे कि सारथी की कोई गिनती है भला। भगवान तोत्र वेत्रई का पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय, वो तो ज्ञान मुद्रा धारण करके नेत्र बंद करके
अपने मुख कमल को प्रकाशित करते हुए घोड़े की लगाम को हाथ में लेकर के भगवान चुपचाप सारथी हैं। रथियों की बात है, महारथियों की बात है, अतिरथियों की बात है, योद्धा की बात है, यहाँ तो अस्त्र शस्त्र उत्तोलन किए हुए लोगों की बात है, केतु पताका और रथों की बात है। तो भगवान के पास तो ऐसा कुछ नहीं, बस एक छोटी सी मुद्रा है जिसका नाम है ज्ञान मुद्रा। शांत होकर के बैठे हैं, कोई उत्साह से उचक भी नहीं रहे हैं कि देखो देखो। इसलिए दुर्योधन ने भी भगवान को देखना कोई विशेष गिनती में नहीं रखा। जो धर्म को गिनती में नहीं रखेगा, जो परमात्मा को गिनती में नहीं रखेगा, जो सद्गुण सदाचार को गिनती में नहीं रखेगा, तो उसके पास संख्या बड़ी भी हो जाए तो अंततोगत्वा पराजय और दुख का ही कारण बनता है। यह बात विशेष रूप से स्मरण करने की है। गुरु आचार्य द्रोण ने कहा कि ठीक है, तुम कहते हो तो मैं देख ले रहा हूँ, मैं जानता हूँ क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं। फिर भी दुर्योधन से रहा नहीं गया, तो कुछ लोगों के यहाँ पर नाम गिराए हुए हैं, नाम गिनाया हुआ है दुर्योधन ने। सबसे पहले दुर्योधन ने कहा कि हे गुरुजी, द्रुपद पुत्र को जो धृष्टद्युम्न है उसको देखिए। आचार्यों ने ऐसा कहा कि दुर्योधन ने जानबूझ करके द्रुपद का नाम लिखा और बताया गुरुजी को कि देखिए देखिए ये आपके शत्रु हैं। और प्रसिद्ध रूप से एक छोटी सी आख्यायिका आती है महाभारत इत्यादियों में, और प्रायशः सभी लोग उस बात को जानते हैं कि द्रोणाचार्य और द्रुपद की थोड़ी सी शत्रुता है। वो शत्रुता भी कोई बहुत बड़े कारण से नहीं था, वचन भंग का थोड़ा सा कारण था कि बाल्यकाल में द्रोणाचार्य ब्राह्मण होने के कारण स्वाभाविक रूप से धन संपदा वैभव से युक्त नहीं है, गुरुकुल में रह करके पढ़ते थे और उसी गुरुकुल में द्रुपद भी अध्ययन करते थे। दोनों की अच्छी खासी मित्रता हो गई, और प्रायशः मित्रता होनी तो चाहिए समानता में, परंतु कभी कभी मित्रता अत्यंत विषमता में भी होती है। द्वा सुपर्णा इत्यादि कह करके जीव ब्रह्म की सख्यता और मित्र की भी मित्रता की बात है, और भगवान और अर्जुन की सख्यता और मित्रता की भी बात है। तद्वत बाल्यकाल में अध्ययन के समय में द्रुपद और द्रोणाचार्य की मित्रता हो गई। अब बाल्यकाल में दोनों ने बड़ी भारी प्रतिज्ञा की कि मैं बहुत बड़ा आचार्य बन जाऊंगा तो तुम्हारे यज्ञ संपादन कराऊंगा, तो तुम्हारे लिए स्वर्ग के कपाट खोल दूंगा, आदि आदि कह करके द्रोणाचार्य कथन करते थे। और उन्होंने विनोद में द्रुपद ने भी ये कहा था, अरे द्रोण कोई चिंता की बात नहीं है, अभी धन संपदा से अभाव हो तो कोई बात नहीं, मैं भी बालक हूँ, परंतु कभी मैं राजा बनूंगा तो तुम्हारी सारी दरिद्रता मैं दूर कर दूंगा। तुम छोटा सा यज्ञ करा देना, मेरा सत्यनारायण की पूजा करा देना अथवा रुद्राभिषेक कर देना। यद्यपि ये बात हल्की इसमें थी, उन्होंने ये वचन दिया था द्रुपद ने कि मैं राजा बन गया तो मैं आधा साम्राज्य आधा राज्य आपको प्रदान करूंगा, ऐसा उन्होंने वचन दिया था। अब ये ब्राह्मण थे, उन्होंने जाकर के द्रुपद के राजा बनने के बाद उनको ये वचन स्मरण दिलाया था। जाकर के उन्होंने खटखट खड़ाऊ करते हुए माला कंठी धारण करके भस्म त्रिपुंड इत्यादि लगा करके ब्राह्मण के वेश में, ब्राह्मण थे ही, दीनहीन सा वेश बना करके अभी गुरुकुल से निकले थे। कहीं उनको जैसे आजकल अवस्था ऐसी है कि अध्ययन के अनंतर कोई नौकरी नहीं, काम धंधे नहीं, तो फिर व्यक्ति ऐसे ही घूमता रहता है अपने रोजगारी के अनुसंधान के लिए। तो इन्होंने भी कहा कि चलो वृत्ति प्राप्त हो जाएगी, कुछ जमीन जमा इत्यादि प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा सोच करके द्रोणाचार्य राजा द्रुपद जो अभी नए नए राजा बने थे उनके पास जाकर के उन्होंने याचना की थी कि भाई थोड़ी आधा नहीं सही तो एक गाँव दे दो जहाँ स्वाहा सौदा इत्यादि मैं कर पाऊँ। और दुहाई तो उन्होंने कहा क्यों दें, तो इन्होंने कहा तुम मेरे मित्र हो। उसने कहा पुरोहित बन करके कर्म संपादन कराओ तो कराऊंगा, दान दे दूंगा। इन्होंने कहा कि नहीं, तुमने वचन दिया था बचपन में, इसलिए मैं याचना करने आया हूँ, अभी मेरे पास पौरोहित्य का अवकाश नहीं है। तो द्रुपद ने बड़ी भारी खोरी खटी उनको सुनाई और कहा कि अरे ये तो संभव नहीं है, ये जो आपने कहा कि मित्रता, बताइए एक ब्राह्मण और क्षत्रिय की मित्रता कैसे, एक राजा और याचक की मित्रता कैसे, दीनहीन के साथ संपन्न व्यक्ति कैसे मित्रता करेगा। उन्होंने साफ साफ नकार दिया तो दुखी होकर के लौट करके चले आए।
चले आए। उसी समय इन्होंने संकल्प कर लिया कि कभी अवसर प्राप्त होगा तो मैं इसके राज मद का अत्यंत छेदन करूंगा और इसको पाठ पढ़ाऊंगा। ऐसा संकल्प द्रोणाचार्य ने किया था। परंतु उस समय उनके पास सामर्थ्य नहीं था, उनके पास वैभव नहीं था, उनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं थे, उनके पास कोई वृत्ति नहीं थी, अभी कोई नौकरी आदि उनको मिली नहीं थी, कहीं गुरुकुल में आचार्य बने नहीं थे। तो याचना करने जाकर के अपमानित होकर के आए हुए थे, तो उस अपमान को भी इनको बार बार स्मरण होता रहता था। इसलिए आकर के ऐसे यहाँ वहाँ विचरण और भ्रमण कर रहे थे। फिर किसी ने उनको समाचार दिया था द्रोणा को कि चलो राजा दान नहीं करता तो आप ब्राह्मण के गुरु, आप ब्राह्मण के अत्यंत महनीय भगवान आदि पुरुष नारायण के आवेश अवतार सुनते हैं भगवान परशुराम सबको जमीन बांट रहे हैं, जाकर के उनसे याचना करो। तो अनावश्यक क्षत्रिय के पास क्यों चले गए तुम याचना करने, वो भी मित्रता की दुहाई देकर के? ऐसा किसी सज्जन पुरुष ने, नागरिक ने द्रोणाचार्य को बताया, क्योंकि उस समय इनकी भी प्रसिद्धि नहीं थी, अभी अभी स्नातक होकर के निकले हुए थे, बाहर आए हुए थे। फिर द्रोणाचार्य खोजते हुए महेंद्र पर्वत पर चले गए थे, परशुराम जी के शरण में चले गए थे। परशुराम जी के पास उन्होंने याचना किया था कि हे देव, हमने सुना है कि आपने संपूर्ण वसुधा को ब्राह्मणों को दान किया है, आवश्यक व्यक्तियों को। मैं भी भूमि की याचना करता हूँ आपसे। ऐसा कहकर के द्रोणाचार्य जो ब्राह्मण स्नातक थे वो परशुराम जी के सामने नतमस्तक हुए थे। परशुराम जी ने कहा कि अरे ब्राह्मण, आप आए तो बहुत उचित जगह पर हैं, परंतु समय से आप नहीं आए। मैं सारी पृथ्वी दान कर चुका हूँ, अभी मेरे पास कोई दान करने के लिए वस्तु नहीं है। ऐसा भगवान परशुराम ने द्रोणाचार्य जी को कहा था। मेरे पास अभी कोई भूमि नहीं, अभी जमीन नहीं, मेरे पास कोई पदार्थ नहीं है, कोई सोने के सिक्के, हीरे मोती और चांदी की माला भी नहीं। मैं सब कुछ छोड़ करके यहाँ तपस्या करने आया हूँ, इसलिए मैं आपको अभी भूमि दान नहीं कर सकता। ऐसा कह करके परशुराम जी से भी निराश होकर के लौटने ही वाले थे। तब तक भगवान परशुराम को थोड़ी सी स्मृति आई कि अरे द्रोण, रुक जाओ जरा, मेरे पास अभी मेरे अस्त्र शस्त्र बाकी हैं, ये मेरे पास धनुष है, मेरे पास ये फरसा है, यदि तुमको अस्त्र शस्त्र चाहिए तो तुम लेकर के जाओ। ऐसा भगवान परशुराम ने द्रोणाचार्य को कहा था कि ये अस्त्र मेरे पास हैं, अस्त्र यदि तुम दान में प्राप्त करना चाहते, यदि ये कोई तुम्हारे काम में आए तो ये मैं तुमको दान कर सकता हूँ। वो अस्त्र शस्त्र कोई सामान्य नहीं थे, वो तो अलौकिक थे, सब मांत्रिक थे, मंत्र से प्रकट किए जाने वाले से अत्यंत शत्रुओं को पराजित, सहस्रबाहु अर्जुन तक को पराजित किए हुए धनुष और फरसे थे, भगवान के थे, वो भी आवेश अवतार हैं। तो द्रोणाचार्य ने विचार किया था कि मैं तो भूमि की याचना अपने शत्रु से बराबरी करने के लिए ही तो याचना कर रहा हूं, क्यों न इनसे अस्त्र शस्त्र ही मांग लूं। तब उन्होंने भगवान परशुराम से उन्हीं अस्त्रों शस्त्रों की याचना की थी। भगवान परशुराम अत्यंत प्रसन्न होकर के, ब्राह्मण जान करके, सत्पात्र जान करके अपने सकल अस्त्र शस्त्रों को उनको प्रदान किया था। फिर द्रोणाचार्य ने भगवान परशुराम से कहा था कि मैं दान तो प्राप्त कर लिया, परंतु इसकी विधि मैं नहीं जानता, इनका कैसे उपयोग करना है ये नहीं जानता। मैं आपका शिष्य बनता हूँ, आप मुझे इन अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्रदान करें, इनकी विधि बताएं, इनके संहार, उपसंहार और प्रहार के संपूर्ण विद्या को मैं जानना चाहता हूँ। ऐसा कह करके द्रोणाचार्य भगवान परशुराम के शिष्य बन गए थे। भगवान परशुराम भी अत्यंत परमात्मा की प्रेरणा से प्रेरित होकर के, कृपा के वशीभूत होकर के, एक स्नातक ब्राह्मण और योग्य अधिकारी जान करके उनको शिष्य बना करके अपने संपूर्ण अलौकिक अस्त्र शस्त्रों की सारी शिक्षा द्रोणाचार्य को उन्होंने प्रदान किया था। तब द्रोणाचार्य फिर से लौट करके कुरुक्षेत्र की भूमि अर्थात हस्तिनापुर के आसपास आकर के विचरण करते थे, किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे शिक्षित होने के बाद। अब इसमें बहुत समय व्यतीत हो गया, काल की गति है, चक्र चलता रहता है, समय परिवर्तन होता रहता है। पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो उसी समय संयोग से ऐसी अवस्था आई कि बहुत सारे राजपुत्र लोग एकत्रित होकर के खेल रहे थे। थोड़े बड़े भी हो चुके थे, किशोर थे, कोई थोड़े प्रौढ़ थे, और कुछ और भी राजपुत्र सब एकत्रित होकर के कंदुक क्रीड़ा कर रहे थे, अर्थात गेंद लेकर के उसको खेल रहे थे। तो संयोग से क्या हुआ कि एक अंधे कुएं में वो गेंद गिर गई, वो खेलने वाला कंदुक बॉल। तो गिरने के बाद फिर वो किशोर बालक लोग जैसे तैसे प्रयास करने लगे, चलो कोई उतर करके ले आए, कोई कुछ प्रहार करके लाए, कोई रस्सी से खींचे, जैसे करते हैं निकालने का प्रयास, गड्ढे में कुछ गिर जाए।
तो ये पेड़ के नीचे बैठे हुए अत्यंत अस्त्र शस्त्र के ज्ञान से संपन्न पढ़े लिखे स्नातक आचार्य, तब आचार्य नहीं थे, केवल द्रोण इनका नाम था, क्योंकि दोने से इनकी उत्पत्ति हुई थी, ऐसी भी कथाएं आती हैं। भरद्वाज ऋषि के पुत्र हैं। फिर इन्होंने बालकों को देख करके कुतूहलता बस ऐसे ही बैठे बैठे जब बालक लोग असफल हो गए, निकाल नहीं पाए, तब तिनकों का बाण बना करके इन्होंने द्रोण ने उस कंदूक पर प्रहार किया था। फिर एक तिनके के ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे करके उन तिनकों के धनुष के और बाण के रूप में ऐसी लंबी सी रस्सी बना करके उसको कुएं के बाहर तक बनाया। फिर उसको पकड़ करके बाहर ले आ करके कंदूक अर्थात वो बॉल है वो बालकों को दे दिया, बोला लो खेलो। बालकों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी कलाकारी, ऐसे बाणों की विद्या, ऐसी पारंगतता तो हमने आज तक न देखी न सुनी, ये तो बड़े अद्भुत धनुर्विद्या के ज्ञाता प्रतीत होते हैं। ऐसा कह करके पूरे हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र में यह बात फैल गई थी कि कोई ऐसा धनुर्विद्या का ज्ञानी है जो बाणों की विद्या को सकल प्रकार से जानता है। ऐसा समाचार कुरुवृद्ध पितामह भीष्म के पास बात पहुंची थी। तब भीष्म ने सबको कहा था कि जाओ जाओ जाओ, उनको सत्कार पूर्वक बुला करके ले आओ। किशोर लोग फिर से चले गए थे और जाकर के उनको सत्कार पूर्वक राजमहल में लाया गया था। फिर से परीक्षा इत्यादि लेने के बाद भीष्म ने हस्तिनापुर में अर्थात अपने साम्राज्य में द्रोण को अपने धनुर्विद्या के आचार्य के रूप में नियुक्त किया था। तब से वो यहाँ बालकों को धनुर्विद्या की शिक्षा देते हैं। परंतु आचार्य के पद पर अभिषिक्त होने से पहले उन्होंने यही याचना की थी कि मैं गुरु दक्षिणा में बड़ी वस्तु याचना करने वाला हूं, यदि तुम लोग उसमें राजी हो, तुमको मान्य है, तो फिर मैं यहाँ का आचार्य बनूंगा, अन्यथा मुझे पद की कोई अभिलाषा नहीं है। विद्या मेरे पास है, जहां भी जाऊंगा तो मैं विद्या प्रदान करके अपनी जीविका का यापन करूंगा। तुम्हारे पास मैं अधीनस्थ होकर के तभी रह सकता हूं जब तुम दक्षिणा प्रदान करोगे। सब वहां के कुरु के वीरों ने कहा था, तब तक अर्जुन इत्यादि भी बड़े हो चुके थे, काफी समय व्यतीत हो चुका था। तब उन्होंने दक्षिणा में यही याचना की थी कि द्रुपद के साथ युद्ध करके द्रुपद को जो पराजित करे, उसके मेरे अपमान का बदला ले, उसको उन्होंने आचार्य द्रोण ने दक्षिणा के रूप में, गुरु दक्षिणा के रूप में याचना करके हस्तिनापुर में ये आचार्य बने हुए थे। ऐसे आचार्य जो दुर्योधन से लेकर के कुरु और पांडव सभी को धनुर्विद्या की महती शिक्षा प्रदान करने वाले गुरु के पास जाकर के इस दुर्योधन ने ये सारे वचन उच्चारे कि देखिए देखिए देखिए, आपके शिष्य, आपके पढ़ाए हुए, आपके द्वारा शिक्षित हुए आपका शत्रु जो द्रुपद है, जिसने आपको अपमानित किया था, जिसके कारण आपको इतने परिश्रम उठाने पड़े थे, जिसके कारण आपको यहाँ आचार्य की पदवी पर अर्थात एक वृत्ति अपनानी पड़ रही है, उसके लड़के जो धृष्टद्युम्न हैं उनके द्वारा सुरक्षित, और संयोग से धृतराष्ट्रद्युम्न भी आप ही के शिष्य हैं, आपके शत्रु पक्ष में आपको प्रहार करने के लिए शत्रु बन करके खड़े हैं। हे गुरुजी देखिए देखिए, ऐसा कहकर के दुर्योधन ने पांडवों की सेना का एक एक करके वृत्तांत बताया था। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम, बड़ी विशाल 7 अक्षौहिणी सेना है गुरुदेव। आप देखिए, व्यूढ़ाम, अत्यंत व्यूह रचित है, अनेक प्रकार के रचनाएं हैं, युद्ध के कला कौशल हैं, उनसे युक्त होकर के द्रुपद पुत्र के द्वारा जो आपका शिष्य है, अत्यंत बुद्धिमान है, उसने ऐसी व्यूह रचना करके आपका शत्रु बन करके खड़ा है। पिता भी आपके शत्रु थे और पुत्र भी आपके शत्रु के पक्ष में जाकर के खड़ा है, इनको देखिए। ऐसा कह करके आचार्य के पास दुर्योधन समाचार लेकर के, शिकायत लेकर के पहुंच गए। साथ में उन्होंने कहा कि केवल इतना ही नहीं, और भी लोग वहां पर खड़े हैं। कह करके 2 श्लोकों में पांडवों की सेना का दुर्योधन ने जैसा देखा वैसा वृत्तांत यहाँ पर बताते हैं। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि यो योधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतोश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंतीभोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः।
ऐसा कह करके दुर्योधन ने आचार्य चरण गुरु के पास जाकर के द्रोणाचार्य के पास कहा कि देखिए, अत्र अर्थात इस पांडवों की सेना में बड़े भारी शूर हैं, महाश्व ऐसा बड़े बड़े धनुष लेकर के टंकार करते हुए खड़े हैं। कौन है भाई? तो दुर्योधन यद्यपि भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव इनका नाम नहीं लेना चाहते थे, परंतु फिर भी उन्होंने कहा भीम अर्जुन के समान युद्ध में पराक्रम करने वाले, उपमा देने के लिए भीम अर्जुन इत्यादि का दुर्योधन ने नाम लिया, क्योंकि वो जानता है कि भीम अर्जुन युधिष्ठिर के पास अत्यंत बल है, उनके बल के समान बल वाले उनके पक्ष में अनेक लोग हैं, युयुधान है, विराट हैं और द्रुपद हैं। स्वयं द्रुपद के पुत्र अर्थात धृष्टद्युम्न सेनापति हैं और उनके पिता द्रुपद भी हैं जो महारथ हैं, धृष्टकेतु हैं, चेकितान है, काशीराज हैं जो अत्यंत युद्ध में पारंगत हैं, ये सब पुरुजित हैं, कुंतीभोज हैं, शैब्य हैं जो नर अर्थात मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं। ऐसे सभी लोग, अभिमन्यु भी साथ में हैं और द्रौपदी के 5 पुत्र जो महारथी हैं, हजार हजार शत्रुओं से अकेले ही युद्ध करने में समर्थ हैं, ऐसे बड़े भारी सैनिकों का समूह हे गुरुदेव सामने में खड़ा है, आप जरा देखिए और मुझे अभय प्रदान करिए। ऐसा कह करके आचार्य द्रोण के पास जाकर के दुर्योधन ने अनुनय विनय और याचना किया है। गुरुदेव आचार्य द्रोण ने कहा कि भाई ये अज्ञानियों की बात है कि हमेशा दूसरों का वैभव देखे, दूसरों की संपत्ति देखे, दूसरों की कीर्ति देखे, दूसरों का वर्धन देखे और उसको सहन नहीं कर पाए, ये राजाओं के लक्षण नहीं है दुर्योधन। ऐसा गुरु ने समझाना चाहा था। गुरुजी द्रोणाचार्य ये कहना चाहते थे कि हे दुर्योधन, तुमने ये जो कहा कि उसके पक्ष में ये है तो इसने इसका सहयोग किया, तो ये शिकायत करने का अवसर नहीं, ये युद्ध का अवसर है। वीर पुरुष को सामने में कौन खड़ा है ये देखने का प्रयोजन नहीं है। अपना कर्तव्य जान करके जिस प्रकार से युद्ध करने के लिए तत्पर हुए हैं, यही बात भगवान भी अर्जुन को समझाने वाले हैं कि तुमको कौन है ये देखने का प्रयोजन नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है। तुम स्वधर्म में प्रतिष्ठित होकर के अपना कर्तव्य कर्म करो, जैसा भगवान उपदेश देंगे वैसे ही यहाँ आचार्य द्रोण भी दुर्योधन को कहना चाहते हैं कि तुमको खाली खाली पिता तुम्हारे अंधे हैं उनको दिखता ही नहीं है, और तुम अंधे के पुत्र होने के कारण दूसरों का ही दिखता है। अपना भी तो तुम देखने का प्रयास करो, अपनी सेना जरा गिन के दिखाओ, तुम्हारे पक्ष में कौन कौन है। मैं आचार्य द्रोण तुम्हारे पक्ष में स्वयं खड़ा हूं। मेरा शिष्य धृष्टद्युम्न जा करके पांडवों के में सेनापति बन गया तो तुमको ये असह्य पीड़ा हो रही है, उसका गुरु आचार्य द्रोण मैं तुम्हारी सेना का सेनापति बनने को तत्पर हूं और यहाँ खड़ा हूं, ये तुमको दिखता है कि नहीं है। अज्ञानियों की परांची खानी, ये आप चाहे जीवात्मा को जोड़ करके देख सकते हैं विचार करने वाले लोग, कि जो अत्यंत बहिर्मुखी हैं, इंद्रियां जिनकी बाहर विषयों में जाती हैं, वो सदैव दूसरों की चीज देखती हैं। इसी का प्रतीक यह दुर्योधन है। उनके पिता तो अत्यंत अज्ञान है, अज्ञान के पुत्र ये जो राग द्वेष इत्यादि उत्पन्न हुए हैं दुर्योधन के समान, इनके द्वारा सदैव अपने से भिन्न बहिर्मुख उधर दिखाई देता है, जगत ही इनको दिखता है, प्रतिपक्ष और शत्रु ही इनको दिखते हैं। इसलिए पांडवों की सारी सेना को देख करके, धर्म के पक्ष होने के कारण, अधर्म से युक्त होने के कारण दुर्योधन उस धर्म सेना को देख करके, भगवान की सेना को देख करके, स्वयं भगवान उसके रक्षक हैं ऐसा जान करके इनके अंतस में अर्थात दुर्योधन के अंतस में अत्यंत भय से युक्त होकर के आचार्य के चरण में गया। आचार्य कहेंगे कि जरा तुम अपनी सेना को देखो तो तुम्हारा ये भय दूर हो जाएगा। जब भीष्म को देखेगा, जब आचार्य द्रोण को देखेगा, अन्य सहयोगियों को देखेगा, अपने भाई बंधुओं को देखेगा, तब फिर से दुर्योधन को शक्ति की प्राप्ति होगी। उसकी चर्चा भी आगे के श्लोक में है, अस्माकम इत्यादि कह करके, जिसकी चर्चा अब हम लोग फिर से आगे के सत्रों में यथायोग्य समय और मति के साथ करेंगे। आज के सत्र को हम लोग यहाँ इस प्रकार से एक श्लोक के उच्चारण के साथ विश्राम देते हैं। युधा मन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, काशी विश्वनाथ महादेव की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।